नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम मौसमी। आज मैं कुछ मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स लोग हैं जो मुझे इनकरेज करते रहते हैं। उसमें से दो मेरे फ्रेंड हैं जो मुझे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं। तो उनका दो क्वेश्चन ये रहा है कि उज्जैनी पटेल, चंद्रिका शर्मा और भी मैनी एंड मोर्स। तो दोनों का नाम मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है एंड आई एम मच थैंकफुल टू देम। तो उनका ये आज सवाल रहा कि उज्जैनी ने कहा कि मैम मुझे हैंडल जो है हैंडल शेकिंग माई हैंडल्स, सो वाई शेकिंग माई, मेरे हैंडल क्यों लड़खड़ाते रहते हैं। और चंद्रिका जी ने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस में तो ठीक है, शॉर्ट में मुझे जो है हैंडल उनका भी सेम प्रॉब्लम है कि पास में अचानक मुझे खड़ा होना पड़े तो मेरे हैंडल जो है वो मैं रेसिंग करके मतलब स्पीड कम नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे है प्रॉब्लम बैलेंसिंग का। हाँ, तो मैं दोनों का ही आज वीडियो करके बताती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मुझे भी रहे थे, हर एक को होता है थोड़ी बहुत, किसी को ज़्यादा किसी को कम, तो करके आज मैं दिखाती हूँ। फर्स्टली उज्जैनी जी, आपने कहा था कि योर हैंडल इज़ शेकिंग ऑलवेज, वैसे हैंडल घूम जाते हैं जब भी आप चलाते हो ऑन द वे ऑन रोड, तो आपके हैंडल, वाई योर हैंडल इज़ शेकिंग, घूम क्यों जाते हैं हैंडल। बात एक ही जगह है। आपको जो घबराहट होती है, आप मतलब डोंट गेट नर्वस, आप घबराइए मत। देखिए, जब भी कोई नया सीखता है हर एक को एक ही प्रॉब्लम होती है, वो है डर। डर किस बात की, हम गिर ना जाएं। आप गिरोगे कैसे? एक बात आप समझ लीजिए, आपको दोनों पैर आगे पीछे है। इधर एक हमने पैर रखा है, इधर हमने एक पैर रखा है। तो ये मानिए हम गिरेंगे कैसे? अगर मुझे कोई ठेलता है, मतलब ऐसे ढकेल देता है, हम किस हद तक गिर सकते हैं? क्या मेरे पाँव नहीं है ना अप एंड डाउन करने के लिए? ऐसे लहराइए, इसे ऐसे कीजिए, नो प्रॉब्लम। अब कहाँ तक गिरोगे? कितना? अगर गिर भी जाते हो क्या होगा? बड़े से बड़े एक बार गिर ही गए। एक बार समझिए, जो भी होना हो समझिए वो घट गई है, आप गिरने वाले हो, गिर गए, क्या फ़र्क पड़ता है? जो राइडर लोग हैं वो गिरते नहीं हैं। अरे गिरेंगे तो ही ना उठेंगे, आप गिरोगे तो ही ना पता चलेगा। ओके, तो टेक्नोलॉजिकली ये बात है, फर्स्ट थिंग आपको दिमाग में सही बैठाना है कि मुझे चलाना है। आपको व्हीकल्स को सर पे उठाकर नहीं चलना। यू आर नॉट carrying your vehicles or scooty. Your scooty will carry you. ये आपको लेके जाने वाले हैं यहाँ से वहाँ, आप इसे लेके नहीं जाने वाले हो, तो लड़खड़ाते क्यों हो? नो प्रॉब्लम। तो एक बात यही है, दिमाग की बात। सेकंड थिंग बात ये है, अगर आप हैंडल को, जैसे मानिए अभी मैं यहाँ पे ढलान पे खड़ी हूँ, मेरे स्कूटी अपने आप पीछे जा रही है, मैं गिर नहीं रही हूँ, क्या कर रही हूँ? देखिए, मैं कुछ नहीं करूँ, स्कूटी पीछे, क्योंकि ढलान है, मैं गिर रही हूँ, मेरे पैर है ना। अगर बहुत ही आपको डर लगे तो आपको पास में यहाँ पे स्टैंड है, इधर साइड में स्टैंड है, आप स्टैंड को आप इस तरह से कर लीजिए ना खड़ा। स्कूटी क्या है, कोई बात नहीं। आप स्कूटी को जब भी इसके होल्ड करें, इससे पकड़िए, ज़रूर पकड़िए, इससे मुट्ठी बांध कर पकड़िए, लेकिन ऐसा मत पकड़िए कि ये घूमना ना चाहे। आप ज़्यादा इससे जोर लगाओगे तो आपका जो बॉडी का वेट है इसके ऊपर आ जाता है। आपने ऐसा पकड़ा, ये इसका मतलब आपकी जितनी मतलब पावर थी, ताकत थी, यू आर पुटिंग योर ऑल पावर्स योर हैंडल। सो आप इस पर ऐसे जोर मत डालिए, इसे छोड़ दीजिए, इसे इसकी टेक्नोलॉजी जो है उसे उस तरह से चलने दीजिए। हाँ, अगर अभी मैं जस्ट एक थोड़ा सा यहाँ से यहाँ जाके मूव करके मैं दिखाती हूँ। देखिए, मैं हैंडलिंग करूँगी, कैसे करूँगी? स्कूटी आपको रखा हुआ है, ठीक है, आप इसे दाएं तरफ जो है यहाँ का ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, बाएं का ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, दाएं का ब्रेक कम यूज़ कीजिएगा। चलते चलते कभी भी दाएं का नहीं कीजिएगा, करना हो तो दोनों को एक साथ कीजिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ। तो आपको एक ब्रेक को थाम कर, हम लोग ब्रेक को थाम के ही करते क्योंकि ये व्हील है, आगे पीछे घूम सकती है, नो प्रॉब्लम। तो आपको एक साइड करके ये स्टैंड है, आपको स्टैंड को उठाना पड़ेगा। तो अभी आपको वो स्कूटी वाली स्टैंड तो गई, लेकिन आपको एक स्टैंड है ना, ये दोनों पैर का,
तो मैंने इसे पावर दे दिया, स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट करते वक्त हमने यहाँ पे बाएं तरफ मुट्ठी बांध के रखा ब्रेक को, एक पैर को उठाया। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हम कहते हैं कि राइट का ब्रेक आप नॉट यूज़ कीजिएगा, आप लर्नर हो लेफ़्ट का कीजिएगा। अब मुझे करना यूँ है, इसे धीरे से, और आप ऐसा करो कि अपना स्पीड एक फिक्स जगह पे रखने की कोशिश करो। 10 to 20 आप बांध लीजिए कि अभी आपको इतना ही बनता है 10 to 20, तो आपको डर कम लगेगा। मैं 10 to 20 बहुत धीरे से स्पीड में आगे जा रही हूँ। स्पीड को बांध के रखना है और इसके लिए आपको ये साउंड से पता चलेगा कि स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ी सी जा रही हूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। हेलो चंद्रिका मैम, जो अभी मैं आपके सवाल की जो आप पूछ रहे थे, देखिए मैंने काफ़ी वीडियो में कहा है कि स्पीड में रेस देना कोई स्किल नहीं है। अब जितने धीरे से चला पाओगे उतनी ही आप स्किलफुल हो। सीखना का मतलब है आपको चलाना और रोकना दोनों को इक्वली बराबर आनी चाहिए। आप चला भी रहे हो और रोक भी रहे हो, जब तक दोनों का एक साथ मतलब मेल बंधन ना हो, एक साथ कॉम्बिनेशन ना हो, तो आपके लिए आप राइडर नहीं बन सकते। तो हमने जो करा कि धीरे चलाना, मानिए युवा आप ट्रैफिक में हो, आपके बहुत पास एक कोई अचानक से कार आ गई है, तो आपको तो मतलब रोकना तो पड़ेगा ही, लेकिन उससे पहले आपको धीरे करना है। वो धीरे करना ही जो मैं अभी अभी बता रही थी, जेनी जी को बता रही थी कि आपको यहाँ से वहाँ, मुझे हम एक डिस्टेंस यहाँ पे एक पत्थर रख के आपको दिखा रहे हैं कि मानिए आपको उसी डिस्टेंस पे जाना है, लेकिन आपको बहुत कम स्पीड में। ओके, मैं ये गोल पोस्ट दिखा रही हूँ, आप उधर देखिए कि तो मुझे वहाँ से वहाँ जाना है। अगर आपको बहुत मतलब ट्रैफिक में है, आप स्कूटी को पावर स्टार्ट नहीं दे सक रहे, अगर मानिए आप स्कूटी को आपने पावर दे दिया, पावर देने से आपको इसी की पावर के साथ आपको चलना है, लेकिन आपको पावर देने से प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे पावर देने से ज़्यादा रेस हो रहा है, तब ऐसा करो ना, पावर मत दो। स्कूटी को ट्रैफिक में आगे पीछे करना हमने सिखाया था। अब आप ऐसे करके भी स्कूटी को ले सकते हैं, मतलब हम लोग ऐसा करते हैं। ज़रूरत पड़े फिर पीछे, हमने पहले भी कहा था, देखिए आगे पीछे आपको पैर से बैलेंस करना है। टू व्हीलर मतलब आपको ये दोनों पैर से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं उस गोल पोस्ट के पास जा रही हूँ एकदम धीरे से। मानिए आप यहाँ पे खड़े हो, आपको वहाँ जाना है, ज़्यादा रेस नहीं देना है, तो आपको क्या करना है, हमने पहले ही दिखाया था कि पैर को लहराते हुए जा सकते हो, या अगर पैर आप उठा भी देते हो, आपको स्पीड को बहुत कम करना है जितना पॉसिबल हो। इसके लिए आपको ये बाएं तरफ जो है इसे दबा कर थोड़ा सा रखना पड़ेगा, तो आपको स्पीड ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, ये क्लच की तरह काम करता है, ये क्लच की तरह काम करता है। हमने बहुत धीरे से आए, 10 भी नहीं लगा, मैं आके कैसे खड़ी हो गई, पैर के भरोसे। तो आप, मैंने पहले भी दिखाया था कि आपको जब भी आप पैर साइड में रखो तो आपको देखना है कि आगे पीछे कोई व्हीकल्स या पत्थर या कोई ऑब्स्टेकल्स तो नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, वो आपको देखकर पैर को रखना है। अगर आपको लगता है कि आपको बगैर पैर मतलब पावर दिए हुए आप आगे पीछे इसे करके आप बैलेंस कर सकते हो, तो आप करो, कोई बात नहीं। इससे आपको ये होगा कि आपको रेसिंग ज़्यादा देनी नहीं पड़ेगी और आपको ऑयल का भी, फ्यूल का वो जो है सेविंग हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो आपको इस तरह से आगे पीछे करना है। तो ऑलवेज मैं यही कहती हूँ सभी को कि हैंडल ये जो है इसकी आप रेसिंग का एक फिक्स स्पीड में बांध कर रखो। अगर लर्नर हो तो 10 to 20 में आप ज़रूर बांधिए, ज़्यादा मत करिए। अगर आपको रास्ता कभी खाली मिलता है और ज़रूरत पड़े तो ही आप रेस दो, वरना रेस मत दो।
और ये टेक्निक मैं सभी से कहती हूँ कि टर्निंग में अगर प्रॉब्लम होता हो, मानिए आपको डायरेक्शन इधर जाना है या इधर जाना है, इधर जाना है, आपको कैसे जाना पड़ेगा। मानिए आप राइट हैंड में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको व्हील को घुमाना है कि मुझे राइट साइड जाना है, लेकिन मैं रेस नहीं दे रही यूँ। ऐसे करते हुए देखिए, मैं सिर्फ ऐसे ही बांध कर राइट हैंड साइड घुमा रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरा स्कूटी राइट हैंड साइड की तरफ मेरा व्हील घूम गया है, तो ही हम पावर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो आपको स्कूटी में बैठ कर स्कूटी का बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए मेरी अभी स्कूटी जो है ये दाएं तरफ घूम गई है, स्ट्रेट थी अभी दाएं तरफ है। हाँ, यही मैं लेफ़्ट एंड राइट ऐसे घुमाती जाऊंगी तो मुझे स्कूटी बैलेंस आ जाएगा। ओके, आज मैं ये करके दिखाया, हमने ट्राई किया, कोशिश की है। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस रहे या और भी मतलब कोई प्रॉब्लम रहे तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप डालिए कि और आपको कौन कौन सी तकलीफ़ हो रही है। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँगी। मैं आपको सिखाने नहीं आई हूँ, क्योंकि सिखाना मुझे आता नहीं है, मैं शेयर करती हूँ, जो हमने करी वही करा। ओके।